सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले सभी देवता अपनी आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले जी, ब्रह्मा जी बोले तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता दुंदुभी बजाए, जय जयकार किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है, सप्तऋषि गए, अब मुहूर्त लेकर के आए हिमांचल जी के यहां से। किसका मुहूर्त? विवाह का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाए। आज कौन दिन है वो? शुक्रवार। हाँ, शंकर जी का विवाह गुरुवार को हुआ था। हम और आप जिस तिथि में मनाते हैं ना, उस तिथि में विवाह नहीं हुआ था। महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी मुहूर्त सुनाए और सभी देवताओं से बोले अमुक तिथि को सभी देवता बाराती बन करके ठीक 5 बजे कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? हाँ, लेट नहीं। अच्छा, दूसरी बात, विथ फैमिली आना है, सब परिवार निमंत्रण है। तीसरी बात, दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई है बारातियों के लिए। दूल्हे के अपने गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है ठीक से, तो आपकी क्या करेगा? इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन द्वारा आएंगे। और ये भी नहीं कि पेट्रोल का पैसा वहां से लिया जाएगा, ना ना, अपन भरा भरा के आइएगा। अपनी व्यवस्था करके सभी बाराती ठीक 5 बजे बाराती बन के फैमिली के साथ कैलाश पहुंचेंगे। उसके बाद बारात हिमांचल जी के यहां निकलेगी। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया हो। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बज गया है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं। एक गण बाबा का बड़ा परेशान, सामने से इधर उधर घूमे बार बार। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज विवाह है। शंकर जी बोले पता है? क्या पता है? कल मैया आ जाएंगी घर में। शंकर जी बोले ये भी पता है। गण बोले प्रभु मैया आ जाएंगी, घर के भीतर कुछ है आपके? घर के भीतर कोई भी एक भी सामान है? कुछ है घर के भीतर? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर नहीं है, तो हम कौन ही बात का टेंशन? जो होगा देखा जाएगा। एक गण ने कहा प्रभु बताइए, आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए, ये देवता कर क्या रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं देवता क्या कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा करही अपछरा गान। अच्छा, आप लोग विवाह देखे हैं ना? अरे बोलिए। हाँ, संगीत का कार्यक्रम किसके घर में होता है? या तो दूल्हे के घर में, नहीं तो दुल्हन के घर में। शंकर का, भगवान का विवाह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जिसमें दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, गान हो रहे हैं। सभी देवता अपने को सजाने के बाद अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान। विष्णु भगवान गरुड़ जी पे चलते हैं, गरुड़ जी पर। वो गरुड़ जी को आज शैम्पू से नहलाए हैं, नहला करके गरुड़ जी को खूब बढ़िया। और जाना बुझाई, गरुड़ जी को नहला करके चांदनी ओढ़ा रहे। क्या ओढ़ा रहे? लाल रंग की चांदनी, सेंट लगा रहे उनमें, हमारा वाहन खूब महकेगा,
फूलों की माला पहना रहे हैं। ऐरावत हाथी है सफेद रंग का, किसका? इंद्र का वाहन। इंद्र अपने ऐरावत को सजाने में लगे हैं, तब तक बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। कहो आप लोग भोजपुरी समझते हैं? नहीं, यहां बुंदेलखंड में कहां भोजपुरी लोग समझेगा, ना ना, तो पूर्वांचल में ठीक बा। यमराज अपने भैंसा को रगड़ने लगे। इंद्र 5 मिनट देखकर बोले, कितनों रगड़ोगे गोर नहीं होगा, ये करिए रहेगा। है? कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटकाने लगे। वो दीपावली में जो आप लोग घर में भुकिया लाइट लगाते हैं ना, ऐसे करता है, वही लाइट लगाने लगे चारों तरफ से। कहने का अर्थ है सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी देवता को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। बाबा के गण परेशान, प्रभु आप सजे नहीं। शंकर भगवान बोले, हम तो सजे सजाए रहते हैं। गण बोले, प्रभु कुछ नहीं पहने हैं आप। काश कोई देवता आ जाता तो आपको भी सजा देता। शंकर भगवान बोले, देखो देवता हमको नहीं सजा पाएंगे। गण बोले, क्यों? शंकर जी बोले, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को ठीक से समझता है। और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप सब जितना मेरा श्रृंगार करेंगे सुंदर, उतना कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा द्विवेदी जी, हाँ, सांप पकड़िए, सांप पे रहिए। कितनों दीजिएगा, हम गाएंगे नहीं। ये लोग तब से हमको सुर दिखा रहे हैं भोजपुरी गीत गाने के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। अच्छा इधरों पहुंच गया है क्या? अच्छा ठीक है, देख के रखिए। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ द्विवेदी जी, आप यदि शंकर जी के गण होते, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, हाँ मान लीजिए आप गण होते और शंकर भगवान आपसे कही देते कि द्विवेदी जी आज आप श्रृंगार करिए हमार, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होके नाचते कि उदास हो जाते? बोलिए, नाचते। लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। जानते हैं क्यों? जैसे बाबा रहते हैं वैसे उनके गण रहते हैं। जो जीवन में कभी अपना श्रृंगार न किया हो, अब पहली बार टेंडर पास हुआ, वो भी दूल्हे के नाम का, अब वो कैसे श्रृंगार करेंगे बाबा का? बाबा बोले, आप लोग जैसा भी करिएगा हमको अच्छा लगेगा, आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आइए इस पद को सुनिए। आप धराइए। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गाना मिल करे तैयार हो,
जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौर सवार हो। गोरा देह पर लेपाना भभूति छार हो खता, देह पर लेपाना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। गोरा देह पर लेपान भभूति ठार हो खता, गोरा देह पर लेपान भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, कुंडल मुंड मान्यहार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो आता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जाने वो, कंठ में जहर सांप के जनेऊ हो। पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बयाला पर सवार हो खता, और बसहा बयान पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। और हो खता हो सिंगार हो खता। अब सिंगार हो खता। हो सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। बाबा शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई जो काम दहन के समय बिखर गई थी।
गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते सिर पर ऐसा समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट बना सरकार, दूसरका गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म। यही दूल्हे का टोपी हो गया। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं, यदि दूल्हा और बाराती दोनों पैदल पैदल चल रहे हो तो आप कैसे समझिएगा कि ये दूल्हा है? का मौर की यहां क्या बोलते हैं? मौर बोलते हैं। दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा नहीं कहलाता। एक गण कहा कितनो सुंदर टोपी पहन ले बाबा, जब तक मौर ना लगाई है तब ले दूल्हा कैसन। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा है। बोले मौर कहां है? बोले प्रभु एक रात के लिए पहनना है, विवाह के बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सावधान, इसको जिसको एक बार मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा मैं जीवन में कभी उसका विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर बनेगा कहां? एक गण बोला लेट मी ट्राई हमको प्रयास करने दीजिए। लगा ढूंढने कैलाश में, घूमते घूमते गया सरकार, देखा एक गुफा के भीतर लगभग 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, बड़ी तेजी में नाच रहे थे। गण पूछा तुम लोग नाच क्यों रहे हो इतना? सभी सांप बोले हैं 5 बजे बारात निकलने वाली है ना, उसी का रिहर्सल चल रहा है। बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है ना। सांप गण बोला अच्छा ये बात है, अच्छा एक काम करो, जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? गण बोला कम से कम 10 mm। 10 mm से जितने नीचे वाले हो बाहर निकलो। 400-500 पतले पतले सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को उठाया, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा की जटाओं में पहनाऊंगा अपना अपना फन ऊपर फैला लेना। ले जाकर सर्पों को ऊपर जटाओं में पहनाया। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सर्पों ने फन फैला दिया। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ई का है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। एकदम ऐसा मौर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा आज तक, यूनिक मौर। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छा पहनाए। जो काल को भी आभूषण बना करके धारण करे वही काल का काल महाकाल है, ये मेरा वास्तविक परिचय दिया तुम लोगों ने। सर्प का मौर बना। अब यह दर्शन करिए यहां क्या पहनते हैं? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सर्पों ने, गणों ने सर्प का कुंडल पहनाया, सर्प का कंगन पहनाया, सर्प का बाजूबंद पहनाया। और आपसे कहूं गणों ने मैचिंग का भी पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि इधर हरा रंग का सांप लगा दिए इधर पीला रंग का सांप लगा दिए। जैसा सांप दाहिने कान में सरकार वैसा ही सांप बाएं कान में, मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। शिव पुराण में पूरा नाम लिखा हुआ है। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना, करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना, वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से पांव तक बाबा सर्पों से सज गए। एक गण ने कहा दूल्हे को थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे कैलाश में? तो एक गण दौड़ा, स्मशान का भस्म उठा कर लाया, सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप निकला होगा शंकर जी का। और आप ये भी देखिए गले का रंग कैसा है शंकर जी का? नीला, इधर वाइट इधर डार्क ब्लू। कितना कंट्रास्ट होगा। 3 नेत्र हैं,
सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि थोड़ा गला सूना लग रहा है, माला एक पहन लेते ना। शंकर जी बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देते हम आपको, लेकिन फूल की माला पहनिएगा तो वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहने अच्छा लगेगा? अब गण टेंशन में माला कैसे बनाया जाए। एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला ले आओ। गण दौड़ा स्मशान, अब की बार 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डाला, सबके सिर, सर्प के सिर पूंछ को बांधा और बाबा के गले में पहनाकर बोला प्रभु एक बार देखिए ना इसको, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा इसका, जब देखिएगा हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा ये। बाबा बोले बहुत सुंदर। अब जैसे शंकर भगवान खड़े हुए, जितने गण बाबा का श्रृंगार किए थे सबका चेहरा उतर गया। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जहां जाना है वहां यदि ऐसे पहुंच जाइएगा बवाल हो जाएगा प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? एक गण उठा, बाघंबर उठाया, अब बाघंबर कमर में लपेट दिया, लेकिन सरकार उसमें बटन तो था नहीं कि वो टिक जाए। जैसे लपेट के गण आया तब तक खुल के गिर गया। वो 3-4 बार लगाया, बार बार खुल जाए। गण बोला हमको कुछ प्रयास करने दिया जाए, हम कुछ करते हैं। लगा ढूंढने इधर उधर। डोरी समझते हैं आप लोग? डोरी, रस्सी, डोरी इतना पतला लंबा एक सांप बड़ी तेजी से नाच रहा था। गण जाकर उससे पूछा तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं अभी। तो गण बोला नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। बोला क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गण बोला तुम जितना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने में आया हूं वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम तब से हिल रहे हो। गण बोला बाबा के लिए नहीं हिलूंगा। उसी सर्प को उठाकर ले गया, कमर में बाघंबर लपेटा और उसी सांप से बांधा और सांप से कहा बाबू हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके वापस रिटर्न कैलाश ना आ जाए हिलना मत यहां से। सर्प बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेके बाबा खड़े हुए। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला अरु डामारो बिराजा, कर त्रिशूला अरु डामारो बिराजा, चले बसह चले बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी
श्रृंगी सब नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। लेकिन आपको बताऊं, देवता जैसे आए उनकी जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। देवियां लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। दुल्हा देखने में कैसा है? क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का दूल्हा हो। लगी दूल्हा को ढूंढने, बाबा दिखाई ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को कहा, भाई साहब इधर आइए, नमस्ते, कहाँ है? गण पूछा, कौन? दुल्हा सरकार। बोली हाँ। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली हाँ, उसी लिए तो आए हैं। गण बोला, नो प्रॉब्लम, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया सरकार। दूर बाबा नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला लगाए। गण ले गया और देवियों को बोला, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां जैसे गण पूछा, क्या हुआ? देविया बोली कि खोपड़ी वाले दूल्हा है जो माला लगाए हैं। गण बोला हाँ, सुंदर लग रहा है ना? देव बोले, बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? देवियों की ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई दे गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी है वहां सामने, भीड़। आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई, एक बार अपना चेहरा दिखाइए बाबा। जैसे गण बोले, बाबा तुरंत सांपों को हटा करके मुस्कुराए, जैसे देवियां वहां से भाग गई। जाकर देवताओं को बताई। सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। पवन देव ने इंद्र से बोला, आपको पता है 3 बार फेशियल किया हूं, 3 बार, इसलिए कि इस बारात में सब हम ही को देखेंगे, हमसे सुंदर कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोग को देखेगा कौन? सब मेकअप, सब बेकार हो गया। विष्णु भगवान बोले देवताओं से, देखो दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात यदि जाएगी तो हंसी हो जाएगी। इंद्र बोले, क्या कमी है? बोले, कमी, यदि दूल्हे के साथ रहना है तो हम सबको भभूत लपेटना पड़ेगा। भाई मैचिंग होना चाहिए ना? तो कहिए, यदि आप लोग सब लोग भभूत लपेटने को तैयार है तो कोई बात नहीं, चला जाए। ब्रह्मा जी बोले, हम तो ना लपेटम भभूत। पहले ब्रह्मा जी मना किए तो विष्णु भगवान बोले, इसीलिए बोल रहा हूं, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। कहां जाई? परपुर जाई। दूसरे के नगर में जाने पर हंसी हो जाएगी। एक काम किया जाए, दूल्हे को छोड़िए, अपना जमात लेके सब लोग आगे बढ़िए। सभी देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी बोला, बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं दौड़ के सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। नंदी भृंगी बोले, प्रभु बिना बराती का दूल्हा जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा, सब बेकार हो गया। शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला तो ही आप फूंका, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा
द्वापर के डाइनो, भूत आओ, बैताल आओ, प्रचंड आओ, मुंड आओ, शुंड आओ, संगवा रुंड भी आओ। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगा, हर हर महादेव। ये कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला? बोलिए। भूत। केवल भूत नहीं बोले, भूत के साथ भूतनी है। ये भी सरकार सब परिवार आए, इनके लाइफ में पहला चांस मिला है शादी अटेंड करने का। भूत के साथ कौन आया? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, निशाचर, निश्चराइन, और केवल एमपी वाले नहीं आए थे, न यूपी वाले। सरकार पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे, पूरी धरती से भूत प्रेत। एक महात्मा कह रहे थे कम से कम 5000 भूत खाली अमेरिका से आए थे। 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, अंधेरे में भी दिखाई दे, इतने गोरे थे वो। सब अंग्रेजी में बतियावे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। एक दूसरे से पूछते हैं फ्रॉम वेयर यू आर? बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड यू? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में सरकार वेस्ट इंडीज के इतना करिया भूत थे, वो जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे। इंग्लैंड के भूत सबसे परेशान, जानते कौन भूत थे? जापान के। सबसे परेशान, बेचारों का आंख इतना छोटा, आंखिए नहीं खुल पा रहा है, उसी में परेशान है, खोल के देखे कैसे। जापानी भूत। चाइना वालों को वीजा नहीं दिया गया। शंकर भगवान बोले इन लोगों को बुलाना मत, न जाने कौन वायरस आके छोड़ के चले जाए, कोनो ठीक ठाक नहीं इनका। बोला तुम लोग ना आओ। इंडिया में बुंदेलखंड के भूत, वो सबसे ही पूछे काहे के लाने आए हो इधर? हाँ। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है, के जीतल है आज। वो सबसे ही पूछे किसको कितना सीट मिला। बिहारी भूत। बंगाली भूत आमिकाऊ के छाड़ बोना। सबसे सरकार आनंद में पंजाबी भूत, सबसे आनंद में, बिना म्यूजिक के सब नाच रहे हैं और सब एक ही बात कहते हैं, सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय बोला, प्रभु पद जलद शीश तिन्ह नाए। शिव शंकर जय बोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय बोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय बोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, शिव शंकर जय बोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। शिव शंकर जय बोला, विपुल नयन को नयन विहीना, शिव शंकर जय बोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। शिव शंकर जय बोला, पुष्ट को अति तन कीना, शिव शंकर जय बोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव शंकर जय बोला, हरिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव शंकर जय बोला। बाबा का जैसे समाज आया, आपको यहां एक बात कहूं, ये सब भूत प्रेत हैं, लेकिन आप इनके संस्कार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भूत प्रेत थे आए तो आने के बाद पहला काम मालूम है क्या किए? लाइन लगाकर और सभी भूत प्रेतों ने शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है, बाबा को प्रणाम किया है? बाबा अपना जमात देखे गदगद हो गए।
सबसे पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के शरीर में मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंह मुंह बना है। किसी का हाथ गायब तो किसी के पेट में हाथ निकला है। किसी का पांव नहीं तो किसी के खोपड़िए में पांव निकला है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई रक्त से नहाया। किसी का मुख चेहरा कैसा है तो सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। और आपको बताऊं, कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, गधा, सूअर, कुत्ता, सियार, ये सब गाने लगेंगे तो कितना सुंदर मेलोडियस ध्वनि निकलेगा ना हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, सारे भूत प्रेत गाने लगे। वही में कहे, भूतवा नाचे दे दे सगरो, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के बरियात चले, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के बरियात। कभी बोले हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। एक देवता जो आगे आगे चले गए थे, उसमें से एक देवता सुनाई पड़ा। सोचे बाराती हम लोग आगे आ गए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा कि पीछे क्या देख रहे हो। उस देवता ने कहा आप भी एक बार देखिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, तस बने बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। पीछे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के बरियात चले, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो, बाबा के बरियात चले। आजकल यदि गांव के मेन मुख्य सड़क से कोई बारात जाए ना, तो अगल बगल के घर के सभी लोग सड़क पे आ जाते हैं बारात देखने के लिए। लेकिन आपको बताऊं, बाबा की बारात जिस गांव से गुजरने वाली रहती है, बारात आने के पहले गांव के लोग अपन परिवार लेके हितई भाग गए। पूरा का पूरा गांव खाली। क्यों? न जाने कौन बाराती का माइंड कब डिस्टर्ब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बारात पहुंची हिमांचल जी के मुख्य द्वार पर, नगर के। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहां आज भी प्रथा है कि बारात के आगमन पर गांव के द्वार पर लड़की के घर के बुजुर्ग लोग हाथ में माला ले जाकर बारातियों का स्वागत करते हैं पहनाकर। उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के यहां से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। अगुवान बारात देखकर नाचने लगे। बोले अपने जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखी हमने, धन्य है। इनमें से दुल्हवा कौन है वो? अब ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर। दूल्हा कौन समझे में ना आवे। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। तो वो बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम दूल्हे के मित्र हैं, यहाँ जितने दिखाई पड़ रहे हैं सब बाराती हैं, दूल्हा तो अभी आ रहे हैं। वो बोले क्या इतने सुंदर सुंदर बाराती? अब वो लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाच क्यों रहे हैं? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चला बाबा, ना चला, जितना नाचना है नाच लीजिए। कहे
जब दुल्हा सरकार को देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से। सभी देवताओं के जलपान की व्यवस्था थी। सरकार प्लेट में फल, मिठाई, गिलास में फल का रस, बहुत सारे रस थे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बोले कि जो मिलता है उड़ाते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा कि हम ऑरेंज जूस नहीं, सर्दी हुआ है मैंगो जूस लेंगे। जो मिल रहा है पीते जाइए। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना तो ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा, ये सब जलपान कराने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत हुआ, गले में माला, जलपान। 5 मिनट बीता होगा, 5 मिनट। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम ब्रूम ब्राम ब्रम ब्राम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो। पर दुनिया से आए तो सबकी भाषा अलग अलग है ना, तो कुछ भी सरकार ग्राम ब्रूम लगा के बम लगा दो। लास्ट में अगुवानों के कान में बम बम आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान पूछे कि ये बम बम आवाज सुनाई दे रही है और बाराती छूट गए हैं का पीछे? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। उस देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मेरा गिलास नहीं दिखाई दे रहा है, खाली हुआ है, इसमें एक गिलास आम का रस दे दीजिए हमको। अब वो अगुवान देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अभी अगुवान आम का रस दे, अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले, अरे कहां देख रहे हो? नीचे देखो, गिर रहा है। अगुवान बोला, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े, आकर अगुवानों के पीछे से, वेयर इज माई माला? माला, माला मेरा? बोला हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेत को माला पहनाया जा रहा है। अगुवान मने मन बोल रहे, प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए हमको, हम कसम खाते हैं प्रभु आज के बाद कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे हम। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जिन जिन हाथी घोड़ों पर ही बैठ के आए थे अगुवान, इनसे पहले हाथी घोड़ा भाग गए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चे भगे अपनी घर की ओर। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम जो किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोलते हैं बच्चों से कि आज के दिन बेटा गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले, बंद कर माई जल्दी, ना तो एक भी बाराती यदि घर के भीतर घुस गया ना, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना आई है। दुल्हवा बकलोल है माई, बौराहा दूल्हा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर बैठ के आया, नहीं तो घोड़ी पर। पता है किस पर बैठा? बैल पर बैठा है। पाउडर के जगह भभूत लगाया है माँ, सोना चांदी नहीं पहना है, सांप बिच्छू गोजर पहना है। और जितने रात में दिखाई देते हैं भूत प्रेत, सब उसके साथ नाच रहे हैं माँ, उसकी विकराल जटाएं हैं। हम एक बात बोले माँ, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकरा। बच्चे कहते हैं नंगा आया है, क्यों? गणों ने क्या लगाया था?
क्या लपेटा था कमर में? बाघंबर, सांप से बांधा था। लेकिन हम आपको बतावें, जब बाबा की बारात चली और सारे भूत प्रेत नाचने लगे ना, तो जो सांप कमर में बंधे थे वो एकदम परेशान हो गए। बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे सब लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1-2 किलोमीटर तक तो सांप कंट्रोल किया और उसके बाद नहीं रहा गया तो वो भी कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकरो भगवान बोले चलो, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक है। बच्चे बोलते मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकरा। आज इस बारात को देखकर वही जीवित बचेगा मां जो पुण्यशाली होगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं। क्यों? उनको ये नहीं पता कि दूल्हा कितना अटपटा है। मैना मैया चली द्वार पूजन करने के लिए, और जैसे गई शंकर भगवान को देखी, आरती का थाल ली थी, बाबा को देख शुरू हो गया, हाथ कांपने लगा। हिम्मत करके सोची एक बार घुमा दूं आरती। जैसे उठाई, गले के पास आरती की थाल पहुंची, बाबा के गले का सांप समझा कुछ खाने का सामान है, लपका। जैसे लपका थाल वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भाग गई भीतर। दिखाई दे रहा है? ऐसे बाबा पहुंच गए थे। एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का नहीं हुआ। बताइए, आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई। एक बात कहें, ये कान भरने वाले सब जगह लोग रहते हैं। शंकर भगवान बोली, बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। शंकर भगवान बोले, मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए जलपान करिए आप। ये प्रसंग क्यों मैं सुना रहा हूं? ये प्रसंग कह रहा है, एक बार जिससे संबंध बनने जा रहा है ना, अथवा संबंध बन जा रहा है, फिर उसके बाद उसके भीतर कमी देखना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। बाबा एकदम आनंद में जनवासे में गए। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। मैं आपको पर्वत से लेके छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जिस दूल्हे से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। तब तक किसी माता जी ने पूछ दिया, ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था वो? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया शुरू की नारद जी को देना प्रसादी। इतना सुनाई मैना जी को, नारद जी को, नारद कर मैं का बिगाड़ा भवाना मोरा जीन बसत उजाला अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा अस उपदेश उमहि बौरे बरहे लागे तप के
तप कीन्हा लागे तप कीन्हा। मैना जी बोली, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। तब पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं तो व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में भी रहूंगी वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी हिमांचल जी के पास पहुंचे अन्य वेद शिर आदि मुनियों को लेकर और बोले, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, पार्वती अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति हैं, अविनाशिनी है, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। आपके पुण्य के कारण आपके घर में बेटी बनकर के अवतार ली हैं। ये जगदम्बा है, भवानी है। हिमांचल सुने, मेरी बेटी जगदम्बा है, बारंबार पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय जानकर ब्राह्मणों ने शंकर भगवान से निवेदन किया, बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि हैं। गणपति एक पद का नाम है। शंकर भगवान के विवाह में गणपति के पद पर जो विराजमान थे उनका नाम था करविराक्ष। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया और इसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने सब कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर बाजहि बाजन विविध विधाना। बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विबाहो। हर गिरजा कर भयउ विबाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा। दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना। अन्न कनक भाजन भरे जाना। और दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज दीन न जाए जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ पूरी सृष्टि बोल उठी। बोलिए उमापति महादेव की। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आरती न उतारने के लिए ही मैना जी ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। बाबा ने अनेक प्रकार से बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। विदा का समय आया। नारी धर्म का उपदेश करके मैना जी ने माँ पार्वती को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए।
और कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद से करहीं विविध विधि भोग विलास। इसी प्रकार अनेक काल बीत गए, 1-2 साल नहीं, अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर यहां दर्शन करिए, पार्वती जी की गोद में जो बैठे हैं इनका नाम है कार्तिकेय भगवान। इनका जन्म हुआ, ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई है। आइए एक भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। आज द्वितीय सत्र में हमने और आपने इस मंगलमयी कथा को श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करता हूँ हमारा आपका सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। कल ठीक समय 2 बजे से है। मैं कल यहाँ से गया तो मुझे सूचना मिली महाराज 1 बजे तो यज्ञ ही पूर्ण नहीं होगा, तो फिर कहा गया कि 2 बजे से कथा। तो 1 बजे से नहीं, कितने बजे से? 2 बजे से समय है कथा का। कल हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, कल भगवान का प्राकट्य होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।